नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपके लिए हाजिर हूँ एक शानदार कंटेंट लेकर। अज्ञे के प्रमुख काव्य संग्रह। हिंदी साहित्य से जुड़ी लगभग सभी परीक्षाओं में अज्ञे की रचनाएं पूछी जाती है और अज्ञे के प्रमुख काव्य संग्रहों से प्रश्न अक्सर आता रहता है। तो मैं आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो बनाता हूं जो हिंदी साहित्य में सेलेक्टेड टॉपिक पर आधारित होते हैं। अज्ञे के प्रमुख काव्य संग्रह लगभग सभी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। पहले अज्ञे से जुड़ी हुई कुछ बेसिक जानकारी आपको बता दें। अज्ञे का जन्म हुआ 1911 ईस्वी, देवरिया, उत्तर प्रदेश। अज्ञे जी की माँ का नाम बताया जाता है वयंती देवी जी, पिता का नाम हीरानंद जी। अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है भग्नदूत और अंतिम काव्य संग्रह है ऐसा कोई घर आपने देखा है। अज्ञे के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि हिंदी साहित्य में इनको कठिन गद्य का प्रेत भी कहा जाता है। तो कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? अज्ञे को। और अज्ञे को वेष्टि चेतना का कवि भी कहा जाता है। वेष्टि चेतना का कवि किसे कहा जाता है? अज्ञे को। तो आपको बता दें, अज्ञे के द्वारा निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया गया, जिनमें विशाल भारत, सैनिक, नव भारत टाइम, प्रतीक व दिनमान महत्वपूर्ण मानी जाती है। अज्ञे के प्रमुख काव्य संग्रह हम देखने वाले हैं और साथ में देखने वाले हैं उनका प्रकाशन वर्ष। तो पहला है भग्नदूत, प्रकाशन वर्ष 1933। दूसरा चिंता, जिसका प्रकाशन हुआ 1942 में। तीसरी रचना इत्यलम 1946 ईस्वी। अगली हरी घास पर क्षणभर 1949 ईस्वी। बावरा अहेरी 1954 ईस्वी। इंद्रधनुष रोंदे हुए ये 1957 ईस्वी। अरियो करुणा प्रभामय 1959 ईस्वी। आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी। प्रिय विद्यार्थियों, आपको बता दें, आंगन के पार द्वार रचना के लिए इनको 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये एक बेसिक जानकारी है, आपको याद रखनी है। इस काव्य रचना को, किस काव्य रचना को? आंगन के पार द्वार। इस काव्य रचना को निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है सलीला, दूसरे भाग का नाम है चक्रांतशीला, तीसरे भाग का नाम है असाध्य वीणा। और असाध्य वीणा के विषय में कहा जाता है कि इनकी असाध्य वीणा कविता में मौन भी है, अद्वैत भी है, रचना प्रक्रिया भी है, रहस्य भी है, यदि नहीं है तो संवेदना। तो यह इनकी प्रतिनिधि कविता भी मानी जाती है। कौन सी? असाध्य वीणा। और असाध्य वीणा के संदर्भ में एक बात और याद रखेंगे, यह कविता जैन बुद्धिज्म पर आधारित मानी जाती है। तो याद रखें, आंगन के पार द्वार का प्रकाशन वर्ष 1961 और इस रचना के लिए 1964 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग का नाम सलीला, दूसरा भाग चक्रांतशीला, तीसरे भाग का नाम असाध्य वीणा। अगली रचना है पूर्वा, प्रकाशन वर्ष 1965। अगली रचना सुनेले शेवाल, प्रकाशन वर्ष 1966। 11वीं रचना कितनी नावों में कितनी बार, प्रकाशन वर्ष 1967 ईस्वी। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ आप गौर से सुने, कितनी नावों में कितनी बार रचना के संदर्भ में, कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए इनको 1978 में 78 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए, इसका प्रकाशन वर्ष 1967 और इस रचना के लिए 1978 में इनको मिला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगली रचना, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, 1969। 13वीं रचना सागर मुद्रा, प्रकाशन वर्ष 1970। अगली रचना पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, प्रकाशन 1973। अगली रचना है महावृक्ष के नीचे, प्रकाशन 1977। नदी की बांक पर छाया, प्रकाशन 1981। अगली रचना ऐसा कोई घर आपने देखा है, प्रकाशन वर्ष 1986। तो ये थे अज्ञे के काव्य संग्रह। इनमें आपको प्रथम भग्नदूत का वर्ष याद रखना है, चिंता का याद रखना है, इत्यलम का याद रखना है, 3 तो ये, और आंगन के पार द्वार का याद रखना है, कितनी नाव में कितनी बार का याद रखना है।
और एक अंतिम जो रचना है उसका याद रखना है। ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986। बाकी मैंने सभी रचनाओं के प्रकाशन वर्ष आपको दिए हैं, जो लगभग सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद उपयोगी आपके लिए सिद्ध होंगे, क्योंकि वर्तमान में प्रश्न जो आते हैं वो इस तरीके के आते हैं कि अज्ञे जी की रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में जमाइए। तो सही क्रम में तभी हम जमा सकते हैं जब हमें उनके सबके प्रकाशन वर्ष याद हों। तो मैंने प्रयास किया लगभग सभी रचनाओं के प्रकाशन वर्ष आपको बताने का, और ये रचनाएं परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है और आगे भी कई परीक्षाओं में पूछी जाएगी। तो आपके लिए सेलेक्टेड कंटेंट इसी प्रकार के मैं लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपको हिंदी साहित्य में ये सेलेक्टेड कंटेंट देखने को मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।